Good morning, student. Look at here. This is your chapter 10 from history section. You will read today chapter 10, and chapter 10's name is New Political Formations in the 18th Century. हम क्या पढ़ेंगे? 18वीं शताब्दी में, 18th सेंचुरी में, 18वीं शताब्दी में न्यू पॉलिटिकल फॉर्मेशन, जो नए पॉलिटिकल चीज़ें बनी उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी इंडिया saw many changes in the political, social and economic front. तो 18th सेंचुरी में हम क्या देखते हैं? 18वीं शताब्दी में इंडिया सामेने भारत ने देखा मेनी चेंजेस इन द पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक फ्रंट. तो क्या देखा? बहुत सारे चेंज देखे, बहुत सारे बदलाव देखे. किन क्षेत्रों में? पॉलिटिकल, राजनीतिक क्षेत्रों में, सामाजिक क्षेत्रों में और आर्थिक क्षेत्रों में. हमारे भारत ने, हमारे देश ने बहुत सारे चेंजेस देखे, परिवर्तन देखे. द राइटिंग्स ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स एंड archival records in the form of manuscripts, coins, copper plates, photographs etc. तो हमें कैसे पता चल रहा है क्या क्या चेंजेज हुए? तो बहुत सारे जो फॉरेन ट्रेवलर्स है, विदेशी यात्री जो थे भारत में यात्रा करने के लिए आए, बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज प्राप्त करने के लिए उन्हीं ने भारत में यात्रा की. उनके द्वारा जो फॉरेन ट्रेवलर्स थे और आर्चिवल रिकॉर्ड्स, और जो रिकॉर्ड हैं बहुत सारे रखे हुए हैं, हमारे जो भवन बने हैं उनमें बहुत सारे रिकॉर्ड हैं, बहुत सारी हमारे साहित्य में रिकॉर्ड हैं. तो इस तरह के जो रिकॉर्ड हैं और कहाँ पे वो सब दिखते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट पे, जो हस्तलिखित जो स्क्रिप्ट हैं वहाँ पे हमें दिखते हैं, या सिक्कों पे कुछ लिखे हुए हैं उन पे हमें दिखते हैं, या कॉपर प्लेट्स जो तांबे के बहुत सारे मोहरे वगैरह दिखती हैं उन पे दिखते हैं, या बहुत सारे फोटोग्राफ हैं. इन सारी चीज़ों के द्वारा हमें ये चेंजेस, ये बदलाव हमें पता चलते हैं. सर्व एज इनवैल्यूएबल सोर्सेज ऑफ कंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड. और इस पीरियड में क्या हुआ? इस समय में हिस्ट्री के बहुत सारे सोर्स जो हैं बने, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी. तो यहाँ से देखेंगे हम कि 17वीं शताब्दी जो है, 17th सेंचुरी जो है, उसके हाफ पीरियड में क्या होता है? द मुगल एम्पायर फेस्ड मेनी प्रॉब्लम्स. उस समय आप जानते हो कि 15th सेंचुरी, 16th सेंचुरी से लेकर के 18th सेंचुरी तक लगभग इन लोगों का शासन रहता है. उसके बाद जो ये अंग्रेज आते हैं, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित होती है, इस्टेब्लिश होती है. उसके बाद जो अंग्रेज हैं वो धीरे धीरे भारत में अपना साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं. लेकिन उसके पहले क्या हम देखते हैं? मुगल एम्पायर रहता है. ब्रिटिश एम्पायर के पहले मुगल एम्पायर रहता है भारत में. तो इस समय में 17th सेंचुरी में जो ये मुगल एम्पायर रहता है वो बहुत सारी समस्याओं को फेस करता है, उनका सामना करता है, विच लेड टू इट्स डाउनफॉल. इन समस्याओं को फेस करने के कारण ये जो मुगल एम्पायर रहता है वो पतन की ओर बढ़ चलता है, डाउनफॉल हो जाता है, मीन्स पतन की ओर निकल पड़ता है, पतन हो जाता है उसका. ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी. और 18वीं शताब्दी के हाफ में, पहले आधे भाग में हम क्या देखते हैं? द बाउंड्रीज ऑफ द मुगल एम्पायर वेयर रीशेप्ड ड्यू टू इमरजेंस ऑफ ए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट किंगडम. I have told you about Awadh, बंगाल एंड हैदराबाद रीजन के बारे में. हमने किंगडम के बारे में आपको बताया था पिछले दिनों कि किस तरह से जब मुगल एम्पायर जो है वो डाउनफॉल हो जाता है तो जो वहाँ के जो सूबे हमारे जैसे आजकल राज्य होते हैं उस तरह से उनके सूबे, उन लोग उसको कहते थे, सूबों में बांटे हुए थे अपने एम्पायर को. तो जो सूबेदार होते थे वो मुगल एम्पायर जब डाउनफॉल है, राजा जो है, शासक जो है उस समय के, वो बहुत कमज़ोर हैं, वीक हैं, उनका उत्तरदायी शासक नहीं है. तो क्या करते हैं? जो सूबेदार रहते हैं सूबे के, वो क्या करते हैं? अपने सूबे में स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते हैं. यही है आपका. नेक्स्ट टॉपिक इज द लेटर मुगल्स. वी विल रीड अबाउट लेटर मुगल्स, जो मीन्स जो एकदम अंतिम के जो शासक रहते हैं, बाद के मुगल एम्पायर जो रहता है और मुगल शासक जो रहते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे वो डाउनफॉल हुआ, कैसे कैसे वो
उत्तरदायी शासक नहीं थे और उनकी कमजोरियों की वजह से, उनके वीकनेस की वजह से ये जो सूबे थे, उनके सूबेदार जो उनके मालिक थे, सूबे के जो प्रधान अधिकारी थे, सूबेदार हम लोग कहते हैं उनको, तो सूबेदार जो थे वो कैसे कैसे फ्री राज्य की स्थापना कर लिए, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे इन नेक्स्ट वीडियो, दूसरे वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे।